श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी गुरु बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण ईश्वर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं, जो प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का लघु रूप है, जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलें और लघु पंचांग में चलने के क्रम में श्री गणेश की महिमा स्तुति करते चलें, ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो और प्रस्तुति आप तक सफलपूर्वक। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम ग्राम ह्रीं ग्राम गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम, किंतु इसकी महत्ता हम सबके जीवन में काफी। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। साथ ही साथ पंचांग सुनने मात्र से गंगा स्नान को भी लाभ होता है और गंगा जल को तत्व को का प्रतिनिधित्व करती है। जल तत्व हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाई जाती है। जल तत्व की राशि, जलीय राशि जो होते हैं जन्म कुंडली में, ये सभी प्रभावित, जिसके अनुसार यदि हम पंचांग सुनते हैं तो जो जन्म कुंडली में जलीय राशि है उनमें बैठे ग्रह, जलीय राशि के स्वामी, ये सभी एक्टिव होते हैं और सुख होते हैं। तो आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए पंचांग को हम सुनाएं, इसका अनुसरण करें और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों में, परिजनों में। पंचांग को सुनाएं, पंचांग औरों को प्रेरित करें पंचांग का अनुसरण करने के लिए, ताकि उनके जीवन में भी वे भी अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं। आज का दिनांक 12 फरवरी 2026, माह फाल्गुन, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5136वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:27 पर, आज का सूर्यास्त 5:41 पर, सनराइज एट 6:27 AM एंड सनसेट एट 5:41 PM। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन करके यात्रा में शुभता है। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार: वार गुरुवार, तिथि दिन के 12:22 पर दशमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। आज विजय एकादशी का आरंभ 12:22 पूरी चर्चा करते हैं इसके बारे में अगली प्रस्तुति में। नक्षत्र अपराह्न 1:42 तक ज्येष्ठा, उसके बाद मूला। और नक्षत्र के पद, आज का दिन जो आरंभ हो रहा है प्रातः नक्षत्र के तीसरे, ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे पद से, जो कि 7:01 तक रहेगा।
उसके बाद चौथा पद अपराह्न 2:42 पर, मूला नक्षत्र का पहला पद रात्रि के 8:22 पर, दूसरा पद देर रात्रि 3 बजे तक, और तीसरा पद कल प्रातः 9:37। ये रहे हमारे नक्षत्र की स्थिति। योग कल भोर में 3:06 तक हसन, उसके बाद वज्र, और करण दिन के 12:22 तक विष्टि भद्रा, और तत्पश्चात देर रात्रि 1:27 तक पौ, और फिर पाल। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 दिन तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:56 से 2:41 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 5:38 से 6:04 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से मध्य रात्रि 0:29 तक, और रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्राधिकृत निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 1:28 से 2:52 अपराह्न तक, होलिक काल प्रातः 9:15 से 10:40 दिन तक, यमगंड प्रातः 6:27 से 7:51 प्रातः तक, और वर्ज मुहूर्त रात्रि के 11:32 से मध्य रात्रि 0:18। भद्रा प्रातः 6:27 से दिन के 12:22 तक, और गंड मुहूर्त प्रातः 6:27 से कल अपराह्न 4:12। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज विजय एकादशी आरंभ हो रहा है, तो आज दोपहर के 12:22। कल 13 तारीख के 2:25 तक विजय एकादशी है, और पारण समय 14 तारीख को प्रातः 6:25 से 8:41 तक। यहाँ पारण परसों है, विजय एकादशी तक व्रत कल है, आज दोपहर होने के कारण आज नहीं। यह स्रोत हमने त्रिक पंचांग से लिया है। जय श्री हरि विष्णु। ओम विष्णुदेव। इसके साथ ही यह लघु प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति में आपके कोई सुझाव है जिस प्रस्तुति को और बेहतर तथा उपयोगी हम बना सके, आप सुझाव देर न करें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और पहली बार इस प्रस्तुति को यदि देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप इसे ना कर सके। और अंत में पुनः जो हमने आरंभ में कहा था कि पंचांग को सुने, सुनाए तथा अनुसरण करें, और प्रेरित करें लोगों को सुनने, सुनाने का और अनुसरण करने का, ताकि हर के जीवन में सुख आ सके, हर कोई के जीवन अधिक सफल और समृद्धशाली हो। इसी के साथ हम गुरु बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन। जय गुरु बृहस्पति देव। ओम ग्राम गुरु नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री हरि। जय श्री जय श्री कृष्ण।